अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, दुनिया तरक्की की तरफ रवा दवा है और लोग अपनी जिंदगियों को तरक्की की तरफ दौड़ाते चले जा रहे हैं। जहां साइंस इतनी तरक्की कर रही है, ऐसा लग रहा है मौजूदा दौर में ये चीजें हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल में आने वाली काफी है। लेकिन तरक्की रोज बरोज ऐसी हो रही है और ऐसी चीजें ईजाद हो रही है जो देखते ही देखते हमारी जिंदगियों में उसका ना होना हमारी जिंदगियों में कमी का बास बन रहा है। जहां दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, वहां हमारे माशरे के ऐसे लोग जो बाबाओं के चुंगल में फंसकर अपनी जिंदगियों को खराब कर लेते हैं और अपने साथ अपने अहल वयाल का चैन और सुकून भी। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज फिर एक बार ऐसे बाबा के चेहरे से नकाब उठाने जा रहा है जो मासूम और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भर रहे हैं। कहावत इन बाबाओं पर ठीक बैठती है कि हर अक्लमंद की ग़िज़ा बेवकूफ। बाबा सूफी अलाउद्दीन अजमेरी 40 साल बिहार का साकिन, फिलहाल ये अमीरपेट के सत्यम थिएटर के पास अपनी दुकान खोले हुए है। उनका ओपन चैलेंज है, हैदराबाद में पहली दफा मोहब्बत में नाकामी, बिजनेस प्रॉब्लम, वाइफ एंड हस्बैंड प्रॉब्लम, शादी में रुकावट, औरतों के प्रॉब्लम, कोर्ट के प्रॉब्लम, जमीनात का मसला और A to Z प्रॉब्लम्स का एक ही हल, वशीकरण। इस बात की इत्तला जैसे ही क्राइम टुडे न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद जावेद को मिली, उन्होंने इस ढोंगी बाबा के किस तरह से उनका असली चेहरा आप तमाम के सामने रूबरू किया। आइए देखते हैं। वाज़ेह रहे नाजरीन, इस सिलसिले में साउथ जोन पुलिस की जानिब से जिस तरह बड़े पैमाने पर झूठे और ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश किया, उसे देखकर तो भी हमारा माशरा इससे बचा रहे। लेकिन नाजरीन, ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप और हम मिलकर इन बुराइयों को खत्म करने में आगे आए। क्राइम टुडे न्यूज इस सिलसिले में आपका ताउन चाहता है। इन फोन नंबरात पर जो हमारे स्क्रीन पर है, अगर आप ऐसे किसी बाबाओं या माशरे की खराबियों को उजागर करना चाहते हैं तो नाजरीन, खास बात क्राइम टुडे न्यूज आप तमाम से शेयर करना चाहता है। जिस वक्त ये बाबा सूफी अलाउद्दीन अजमेरी का असली चेहरा सामने आ गया, तब उनके लोगों ने हमारे रिपोर्टर मोहम्मद जावेद और उनकी टीम को डराने, धमकाने और मारने की भी कोशिश की। लेकिन नाजरीन, वाज़ेह रहे, क्राइम टुडे न्यूज एक सच की तलाश का नाम है जो माशरे में होने वाली खराबियों को उजागर करके आप तमाम को एहतियात बरतने और अपने मेहनत से कमाई हुई दौलत को इस तरह से बर्बाद न करने की अपील करता है। मोहम्मद जावेद के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम जावेद है। परसों मैं दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर होती है। तो परसों आया दुबई से मैं कि अपना पैसे ऐसे ही लेके आया, 4-5 लाख रुपये आपसे छुपाने लेके आते। 4-5 लाख रुपये 3 साल की मेहनत के लेके आता थे। तो परसों दावत करा था घर में, 5 तोले सोना और 4 लाख रुपये अपने ही लोग आते पूरे, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तकलीफ में हो साहब, दर्द हो गया। अब बहुत तकलीफ में हो साहब, मैं क्या करना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी पूरी 3 साल की मेहनत मेरी खराब हो गई। अब ये कौन कौन थे बोलता हूँ, हमारे बीवी तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तकलीफ में, हर तकलीफ में मेरे साथ दिए थे। और हमारी साली थी, साला था, हमारे बड़े भाई थे, बस 4 आदमी से कोई भी कैसे कोई नहीं। कैसा क्या है आप जरा कुछ। एक बोलता मैं जहीराबाद से आया हूँ, तो फ़ोन भी करा था सुबह में, हमारे पहचान थी यहाँ पे, क्या बोलते एरागढ़ में है थे, तो बोल रहे थे आप जाओ बोले थे, मैं आपका नंबर दिए और टीवी पे भी देखा था आज। तो इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। किसको? इस बारे में आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। नहीं कर सकते, क्या करना आपने? चोरी के बारे में, सट्टे के बारे में हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं आएगा ना पैसा है ना सोना है। बड़ी उम्मीद लेके आया था मैं जहीराबाद से। अगर भाई मेरे को, अगर मैं कुछ करता भी हूँ, अगर मैं कुछ करता भी हूँ, तो इसके 10% के साथ खर्चा आता है। 10% के साथ खर्चा आता है। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें 10% के साथ खर्चा आता है। जितनी रकम आपकी खोई है, जितना भी है, 10% कितना होगा? 4 लाख है उसमें।
3.5-4 लाख के करीब। 4 लाख में 40,000 रुपये हो गया, 4 लाख में 40,000 हो गया। और तुम्हारे 5 तोले सोना भी है, 4 तोले, हाँ 5 तोले हो गया, 5 तो 3-15 लाख रुपये सोना हो गया आपका। जी हाँ 30,000 वहाँ पर तो ज्यादा है रेट सोने का। नहीं यहाँ 30, यहाँ का 30 का रेट है, जी यहाँ रेट जो चल रहा है 30 का चल रहा है। जी 1.5 लाख रुपए। तो 50-60 हजार रुपये खर्चा आ रहा है। उसमें भी उम्मीद पूरी ना समझो क्या हो जाए या ना हो जाए, क्या खर्च करने के बाद पर जाने की उम्मीद है कि उसमें हो जाता है। हो गया तो इतना तो एक्चुअली क्या है, जी इसमें नाम तो किसी खुलेगा नहीं, जहाँ से पैसा नहीं जहाँ से मेरे को नाम से कुछ करना नहीं है। सुनो मेरा, जहाँ से पैसा आपका जेवर आपका उठाया है जी हाँ वो वापस लेकर नहीं रख देगा। हाँ वैसा भी है तो बस और जो खर्चा मैंने बताया वो खर्चा आता है इसके। वो तो वो खर्चा 40,000 तो इसका हुआ, पैसों का बता रहे हैं। फिर सोने का भी अलग से लगेगा, ज्यादा हो जाता है थोड़ा। 20 हजार वालेगा फिर उस जी 20 हजार रुपये वालेगा फिर 70-80 हजार रुपये बचा जाएगा। 70-80 हजार आएगा। फिर जरा देखना था बाबा जी, मेहरबानी। देख के मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ देख के बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहली बात बजट भी काम करते नहीं, हम बताए हाँ करते हैं। भाई आपकी थोड़ी मजबूरी है, आपका पैसा है गया हुआ है, तो इसमें तो भैया इतना खर्चा कर सकते तो करने के लिए तैयार रहिए। जी मैं कोशिश करता हूँ, बाकी भैया आपकी मर्जी है। तो ये पैसे कब देना पड़ेगा? कि सामान आएगा तो सामान आता है तो पैसे कितने देना पड़ेगा सामान के लिए? सामान तो पूरे देना होता है, पूरे देने पड़ते हैं उसमें। पूरे बताओ कितने, बताओ जितना खर्चा रहता पूरा दे देना। हाँ, थोड़े लेके थोड़ा टाइम थोड़े दिन के बाद आता फिर बोलते, क्योंकि हम कहीं से भी आप जाके हमारे आप ही रहते यहाँ पर, तो उनसे थोड़ा पैसा लेके, उनको मालूम है पैसा लाया बोल के, मालूम है कि गया बोल के नहीं बोला हमें किसी को, तो मैं थोड़ा बैंक से आना है पैसा बोल के कुछ 10-20 हजार रुपये ला के आपको पहले दे दूंगा, काम होने के बाद ही, यानी तो काम 10-20 मैं आपको सामान का पर्चा लिख के दे दूंगा, जो मेरे को सामान चाहिए ना। नहीं मेरे से नहीं बाबा जी, क्योंकि हम नहीं ला सकते हो सामने, तो पता है भाई मेरे, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर आपसे 3 सवाल मैंने आपसे क्लियर करे जी, और मैं आपको किसी तरह का परेशान नहीं करना चाहता, ना देख देता हूँ, क्यों आप पहले ही परेशान हो, 3 साल की मेहनत है आपकी। हाँ वही है, बस क्योंकि आप लोग भाई मेरे या तो मेरे को सामान दे दीजिए, सामान के पैसे दे दीजिए, सब कुछ चलेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर सकता हूँ। कितने दिन में होंगे बाबा जी? 21 दिन से हो, 21 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। 21 दिन में इंशाल्लाह आप जहाँ से खाया वही हाँ बस किसी का नाम नहीं चाहिए मेरे को। तो कब ला के देना पैसे आपके? कल ना तो कल तो नहीं होगा बाबा जी इतना जल्दी, मैं आज 4 सोमवार है, आज जुमेरात है, बुधवार, ज़्यादा हिंदी नहीं आती मुझे। आज गुरुवार है, वेडनेसडे, जुम्मे के दिन तक मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। जुम्मे के दिन आपको दे दूँगा मैं, उसके बाद में आपको सामान रखने के लिए देते क्या मेरे को? नहीं, यहाँ से हालत छोड़नी पड़ेगी, जो सबकी होती है वो छोड़नी पड़ती है। अच्छा करना सीधा रख दिया है। बिल्कुल बोलो। अब बढ़िए, कब से चल रहा है ये काम आपका? बोलिए खुला बोलिए। हाँ फिर ऐसा मेरा तो बाबा जी कुछ नहीं जाना, फिर आप कैसा बोल दिए गया बोल के, मैं आपको झूठ बात बोल के बताया। आप झूठ बोले ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। आप बोले ना? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या नहीं बोले? क्या झूठ बोला? आप बोले सामान में लाके दूंगा, गैब नहीं सामान से मैंने आपसे बोला खुद ले आइए आप सामान। नहीं आप भी बोले गैब से आ जाएगा, सीधा इस पे दो स्पीच, ये नहीं आप बात करिए। आप वाइन को बुला लो, पहले वाइन बुला लो। वाइन आ रही, पुलिस आना है। हाँ तो वाइन बुला लो, बिल्कुल बुला लो। आप इस पे बोलिए ना, ये मैं जैसे तुम चाहोगे ना ऐसे लेके जाऊंगा, फिर आप बैठ जाओ। आप ज्यादा वैसे नहीं, आराम से बात करिए बाबा जी, मैं तो आपको झूठ बोला, सुनिए आप सीधे बैठ, नहीं सीधे हाँ जवाब दीजिए आप, मैं तो आपको झूठ बोला हूँ। आप सच बता सकते ना बाबा जी, आपको इल्म है ये चीज का, सही है गलत है बोलिए, आप एक ही बात का जवाब दीजिए, मैं चले जाऊंगा, 1 रुपया भी कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं आपको। अब इधर देख के बोलिए, मैं तो आपको झूठ बोला हूँ, आपके पास इल्म है ना? मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपसे ये बोला है कि सामान मेरे को लाके दे दो या फिर ये बुक कर दो। हाँ मैंने आपसे बोला नहीं बोला? राइट, आप सामान का बोले हाथ नीचे रखिए, सामान का बोले हैं जी करेक्ट है। बिल्कुल मेरा सामान मेरे सुनो, हाँ। मेरे पैसे नहीं गिना बाबा जी, तो फिर आप कैसा बोल दिया आप आपके पैसे गैब से आ जाएंगे? तो आपने आके झूठ बोला ना? मैं झूठ बोला, आप तो आप पहचान सकते हैं आपको इल्म का।
आपको इल्म है ना? दुनिया को कोई नहीं बता सकता। तो फिर कैसा आपका- बताइए, दुनिया को कोई नहीं बता सकता। आप कैसा बताइए बात? आपने जो बताया ना, तो आपकी आपकी बात सच है। तो आपको इल्म रहना चाहिए ना बाबा जी ये चीज का। अरे कमाल है बाबा जी, आपके पास इल्म होना चाहिए। आप बोलना था बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात नहीं होती, तो मैं चले जाऊंगा खामोश। मैं समझूंगा कि आपको वाकई में बाबा जी आपको इल्म है ये चीज का, बोलते मैं खामोश चले जाऊंगा। आप कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? मैं हैदराबाद का मुकामी, यहाँ का पैदाइश मेरी यहाँ की, तेलंगाना की। हाँ? बड़े भाई सीआईडी सुपरिटेंडेंट एसपी है। मेरा पेशा ये है, क्राइम टुडे न्यूज में चीफ ब्यूरो का हेड हूं मैं। हाँ? फिर आप ऐसा करें तो कैसा होगा? अपने लोग ऐसा करें तो बोलिए बाबा जी आप धोखा क्यों? धोखा करे है आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, मुकामी नहीं है। पहली बात तो अगर मैं यहाँ का रहने वाले हूँ तो मेरे साथ में ऐसे करेंगे आप? ऐसा ही नहीं करेंगा मैं सबका पर्दाफाश करने वाला हूँ। क्या आप झूठ है ढोंगी बाबा, आपके पास कुछ इल्म नहीं है। आप मान लीजिए बात को खत्म कर दीजिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अब बोल दीजिए हाँ मैं झूठ बोला था, बोल दीजिए मैं चले जाऊंगा, मेरे को मतलब नहीं। आप ही झूठ बोले आप मेरे को। 50,000 का खर्चा, 60,000 का खर्चा आप बताइए मेरे को। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।